जितने भी एक्टिविस्ट जो है, अभी ये जो अधिकार मिलने के बाद ये जंतर मंतर पे जितने भी लोग बैठते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो सभी मुद्दे इसी में शामिल है। तो ये अगर मुद्दा ये हो गया तो यहाँ पे जंतर मंतर सबसे बड़ा मुद्दा है। एक ऐसे अधिकार जिनको संविधान ने प्रदत्त किया हमारी जनता को, भारत देश की जनता को, और ऐसे अधिकार जिनको कोई कानून बनाकर खत्म नहीं कर सकता। यानी वो तो ऐसे अधिकार हैं जो मिले हुए हर नागरिक को, भारत के नागरिक को, चाहे वो आप बात करें समानता के अधिकार की हो, स्वतंत्रता के अधिकार की हो, शोषण के खिलाफ अधिकार की हो, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की हो, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात हो, या घटनात्मक उपायों का अधिकार। ये सब जो अधिकार दिए हुए हैं हमें संविधान के जरिए प्रदत्त किए गए हैं, उन सब पर अक्सर कुठाराघात होता है, अक्सर उनको वायलेट किया जाता है। कमज़ोर, गरीब, निचले तबके के लोग या ऐसे लोग जो दूर दराज क्षेत्र में, रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके दिन प्रतिदिन वायलेट किए जाते हैं अधिकार। और इन अधिकारों को जब चैलेंज किया जाता है, मतलब इन अधिकारों को जब नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसकी रक्षा के लिए अगर उपाय, जब इतने बड़े पैमाने पर अधिकारों को वायलेट किया जाता है तो बड़े पैमाने पर ही उनकी रक्षा के उपाय होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही इन अधिकारों को सुरक्षा दी जाती है, यानी इन अधिकारों के मामले वहाँ चलाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है, राज्यों के मामले देखता है, राज्यों और केंद्र के मामले देखता है, बहुत बड़े बड़े मामले देखता है, ना तो इतने जज हैं। तो एक जो छोटा आदमी है वो सुप्रीम कोर्ट से कैसे न्याय लेगा। तो अब जो आर्टिकल 32(3) में संशोधन की बात हो रही है, उसके जरिए ये कहा जा रहा है कि भाई ये कोर्ट हैं, इनमें ये मामले चलने चाहिए और उनको भी राइट मिलना चाहिए जनता को कि पब्लिकली उनको अपने अधिकारों की रक्षा छोटे कोर्टों के माध्यम से हो सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्रों में अधिकारों के हनन को रोका जा सके। इसी मामले में महाराष्ट्र से आए हैं इनक्रेडिबल समाज सेवक ग्रुप के लोग। आइए हम उनसे बात। सर, आपका नाम क्या है? जय भारत जय संविधान। मेरा नाम असलम बागवान है और मेरे जो साथी जो है ये संविधान बचाने के मुहिम में हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो आज जो मुद्दा जो है आर्टिकल 32(3), ये जब संविधान लागू हो गया तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये लिख कर रखा हुआ था कि आर्टिकल 32(3) इसके ऊपर अगर सांसद अगर संशोधन बिल लाते हैं और उसको पारित करते हैं तो सभी भारतीयों को अपना फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की हामी मिल सकती है और हमारी ज़रूरत जो है, ये डेमोक्रेसी जो है, ये मजबूत हो सकती है। पर आप देखते होंगे कि आज 74 साल हो गए, पर कोई भी सांसद या कोई भी नेतागण इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाता नहीं। आज हमने बहुत सी कोशिश की कि ये बिल संसद में आए। हमने प्राइवेट बिल जो है, हमारे यहाँ के लोकल एमपी जो है, प्राइवेट मेंबर बिल माध्यम बोल रहे हैं आप? प्राइवेट मेंबर बिल नहीं, ये जो अगर अभी जो सरकार जो है बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार अगर गवर्नमेंट बिल लेकर आती है तो इमीडिएट पास हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट बिल आप देखे होंगे 74 साल में प्राइवेट बिल कितने पास हो गए? 4 या 5। सरकार गिर जाएगी अगर प्राइवेट मेंबर बिल अगर पास हो जाता है। अक्सर सरकारें गिर जाती हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल भी 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है ना। वो पूरा नोटिस हो गया, नोटिस वगैरह हो गया, सब हो गया। पर मुझे ये उम्मीद नहीं कि प्राइवेट मेंबर बिल बोर्ड पे भी आ सकता है। पर मैं यहाँ पे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो अभी जो सरकार कौन करेगा, किस सांसद ने किया है? हाँ, ये जो हमारे पुणे के राष्ट्रवादी के जो सांसद है माननीय अमोल कोल्हे साहब और कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद है कुमार केतकर साहब, इन लोगों ने ये प्राइवेट बिल वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल से भी बेहतर ये है कि अभी जो बीजेपी सरकार जो है, ये बीजेपी सरकार के कोई भी सरकारी बिल आ जाए, सरकारी बिल इस पर आ जाए। अगर सरकारी बिल आ जाए तो इमीडिएट तुरंत पास होता है। आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल में तो कितने ऐसे बिल पास हो गए। तो ये तो कुछ मिनट में हो जाता, कुछ मिनट में, तो ये तो जरूरी बिल है। हाँ। और ये अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार की बात है। और 140 करोड़ अपने भारतीय लोगों की। कांग्रेस पार्टी में प्राइवेट मेंबर बिल ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों का समर्थन है क्या इसको? यहाँ पे तो सभी पार्टियों का, बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर राष्ट्रवादी से लेकर जनता दल से लेकर सभी एमपीज ने मेरे को मतलब पीछे सपोर्ट दिया हुआ है। पर ये संसद पहले बात तो कितना चलता है, उसके बाद ये बिल हंगामा हो जाएगा। अभी तो यूसीसी का भी मैटर आ रहा है, यूसीसी का मैटर है, वापस राहुल गांधी जी का मैटर है, वापस मणिपुर मैटर है, फिर अभी चल जाएगा, वापस दिल्ली बाढ़ है। तो ये सब इसमें जो है ये चीज़ दब जाती है
क्योंकि आजकल आपने देखा असली होगा मुद्दे दब जाते हैं। असली मुद्दे दब जाते हैं, और जो जनता के हित की जो भी बात होती है ये पॉलिटिशियन करते नहीं है। पॉलिटिशियन के अगर हित की बात होगी तो वो इमीडिएट करेंगे। जैसा आपने एक मिनट में सैलरी बढ़ा लेते हैं। सैलरी बढ़ा लेते हैं, हर बहुत सी चीज़ें। तो आपको मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक केरला का आदमी है और दिल्ली और केरला का आप डिस्टेंस देखेंगे तो 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो उसका अगर फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आकर उसके ऊपर इंसाफ कैसा मांगेगा और इंसाफ कब मिलेगा। पर आर्टिकल 32 के हिसाब से हर क्षेत्र के न्यायालय में अगर इसकी सुनवाई होगी तो सभी को उसका न्याय मिलेगा, और हमारी जो डेमोक्रेसी है और फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उसकी सुरक्षा होगी। क्योंकि जब संविधान बनाते टाइम पे बाबा साहेब अम्बेडकर हो और साथ में जितने भी साथी हो, उनकी मंशा क्या थी कि भारत देश, जो हमारा पहला स्लोगन है, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग मतलब हम सब इस देश के मालिक है, पर मालिक ही आज नौकर है, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल। पब्लिक को समझाएंगे कैसे और लोगों तक आप जागरूकता कैसे लाएंगे? आज देखो कि संविधान के बारे में कितने लोग जागरूक है, पहली बात तो ये है। बहुत कम लोग जागरूक। दूसरी बात ये है कि उनको जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है 140 करोड़ में से कितने लोग जानते हैं कि हमको ये फंडामेंटल राइट्स है। तो इसकी जागृति जो है, हम तो धीरे धीरे हमारे संविधान क्लासेस चलते हैं, हम स्कूल में जाके संविधान पर, हमारा दायरा छोटा है, पर हम क्या चाहते हैं कि जितने भी एक्टिविस्ट जो है, अभी ये जो अधिकार मिलने के बाद ये जंतर मंतर पे जितने भी लोग बैठते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो सभी मुद्दे इसी में शामिल है। तो ये अगर मुद्दा ये हो गया तो यहाँ पे जंतर मंतर सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, तो जंतर मंतर पे ये भीड़ भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि तुम कौन से भी ज़्यादातर आप आंदोलन देखे होंगे आर्टिकल 21 पे होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये सब 21 ये सब इसी के अंदर शामिल होने वाला है। दूसरा जो है, जो राहुल गांधी पे केस हो गया आर्टिकल 19 से, तो ये सब जो चीज ये बातें वही निपट जाएगा, वही निपट जाएगा। यहाँ तो भीड़ का खत्म हो जाएगा, भीड़ भी खत्म हो जाएगी, और दूसरा जो शासन प्रशासन पे जो लोड है वो भी कम हो जाएगा, और हर पब्लिक जो है वो बहुत सुकून से रह सकती कि ये प्रॉपर तरीके से अगर चला तो। नहीं तो अदरवाइज जैसा क्या कहते हैं आपको, जाट आरक्षण है, धनगर आरक्षण है या मराठा आरक्षण है, वो सिर्फ किताबी चीज़ रह जाएगी और वहाँ पे हो जाएगा तो उसका फ़ायदा नहीं। इसको मतलब पारित करके इसका कानून बनाना चाहिए। कानून बनाने के हर कोर्ट को इसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना चाहिए कि आप इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो जाता है तो कब तक लड़ेगा इंसान, फटाफट न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सारी प्रायोरिटी फंडामेंटल राइट बचाने की होनी चाहिए लोकतंत्र में। अगर जब जनता के फंडामेंटल राइट बचेंगे तभी आगे कुछ बात कर सकते हैं ना, बाकी सब मामले पीछे छोड़िए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर दीजिए कि भारत देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर किसी का भी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो। अगर ये सुनिश्चित कर दिया हमने तो समझ लीजिए हमने पूरी आज़ादी ले ली। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, इससे उम्दा कोई बात हो नहीं सकती कि सबके फंडामेंटल राइट बच जाएं। अगर सबके फंडामेंटल राइट बच गए तो देश बच जाएगा, देश की जनता बच जाएगी, सब लोग प्रशासन का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और जंतर मंतर पे जमावड़ा नहीं रहेगा। ये सब ये बातें कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी बातें सच हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।